व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश शुरू हो गई है। कई लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी को हटाने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये कोशिशें और तेज हो गई हैं और अब तो स्थिति ये है कि इस षड्यंत्र में कई देश शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जिस तरह से डीप स्टेट ने बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया था, उसी तरह से एक बार फिर पीएम मोदी को हटाने के लिए डीप स्टेट पूरी जान लगा रहा है। डीप स्टेट जिसमें CIA शामिल है, वह विदेशी कंपनियां शामिल हैं जो भारत के बाजारों पर कब्जा करना चाहती हैं और निश्चित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी डीप स्टेट में शामिल है। इन सभी का एक ही मकसद है कि मोदी को जाना होगा। खतरा इतना बड़ा है कि पीएम मोदी ने कुछ समय पहले खुद कहा था कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मगर सवाल ये है कि पीएम मोदी को हटाकर डीप स्टेट को आखिर मिलेगा क्या? आखिर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? भारत के ही विपक्षी पार्टियों ने डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलनी क्यों शुरू कर दी? और क्या भारत में भी बांग्लादेश ऐसा बवाल होने वाला है? डीप स्टेट भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सैन्य रूप से बढ़ता नहीं देख सकता। ये चाहता है कि भारत के बाजारों पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो। भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए डीप स्टेट ने फर्जी फेमिनिस्टों, LGBTQ कम्युनिटीज, NGOs, फर्जी पत्रकारों और छपरी इन्फ्लुएंसर्स की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी है। लेकिन भारत की असली ताकत यानी भारत के लोगों ने इन सभी के खिलाफ आवाज उठानी अब शुरू कर दी है। आज का भारत अब दुनिया से आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। इसी सबसे घबराकर डीप स्टेट पीएम मोदी को किसी भी कीमत पर हटाना चाहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वह काम सिर्फ डीप स्टेट के इशारे पर ही करता है। बाइडेन के समय में भी डीप स्टेट ने भारत पर कई हमले किए, लेकिन इस बार भारत को उम्मीद थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आएंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। मामला तब बिगड़ा जब डीप स्टेट और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया कि उन्हें 140 करोड़ वाली भारतीय मार्केट पर कब्जा करना है, डेयरी प्रोडक्ट से लेकर के हथियार तक सब बेचने। लेकिन जब पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि अपने लोगों, किसानों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हम उतना ही व्यापार करेंगे जितना हमारे लिए लाभकारी है, तो डीप स्टेट और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हिल गए। लेकिन असली मामला पलटा ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, पाकिस्तान को अमेरिका की गोद से निकालकर मारा, पाकिस्तान में खड़े अमेरिकी F-16 विमानों को नुकसान पहुंचाया, उसी के बाद से पीएम मोदी को हटाने के लिए अमेरिका की तरफ से एक बड़ा षड्यंत्र शुरू हो गया। इस षड्यंत्र को विपक्षी पार्टियों ने तुरंत लपक लिया। भारत के विपक्षी दलों ने ट्रंप के सीज फायर वाले बयान का इस्तेमाल करके पीएम मोदी को सरेंडर नरेंद्र कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का इस्तेमाल अपनी छवि सुधारने के लिए किया। कई कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देनी शुरू कर दी। इससे सेना का मनोबल यकीनन टूटा। लेकिन विपक्षी दल यही नहीं रुके। उन्होंने अमेरिका के दबाव में आकर पीएम मोदी पर वोट चोरी तक का इल्जाम लगा दिया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, तब भी उन पर विपक्षी दलों ने वोट गड़बड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की विपक्षी दल अमेरिकी डीप स्टेट के संपर्क में थे। मुद्दा वोटों का बनाया गया। बांग्लादेश की स्थिति को इतना खराब कर दिया गया कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। मुद्दा भले ही वोट की गड़बड़ी का बनाया गया हो, लेकिन असली कारण था कि शेख हसीना ने अमेरिका को चिटागोंग के पास सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया था। इस आइलैंड पर अमेरिका अपना नेवल बेस बनाना चाहता था। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ जब रातों रात प्रदर्शन करवाकर इमरान खान को सत्ता से हटवा दिया गया। उन पर भी वोट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। शेख हसीना की तरह इमरान खान ने भी खुलकर बोला था कि अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटवाया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इमरान खान की बर्बादी उसी दिन तय कर दी थी जब इमरान खान पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंच गए थे। मजे की बात देखिए कि जिस वक्त इमरान खान पुतिन के साथ थे, उसी दिन रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई। रूस छोड़ने से पहले इमरान खान ने पुतिन का साथ दिया था। उसी वक्त अमेरिका ने ठान लिया था कि अब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।
बहरहाल अब डीप स्टेट पीएम मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। पीएम मोदी जिस तरह से भारत को आर्थिक और सैन्य शक्ति बना रहे हैं, भारत अब सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सबसे खुला शानदार बाजार है। अमेरिका भारत के बाजार का नाजायज फायदा उठाना चाहता है, लेकिन पीएम मोदी ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया है। पीएम मोदी को जल्द से जल्द हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ ले लिया है, बांग्लादेश को भी अपने साथ मिला लिया है। यहाँ तक कि भारतीय विपक्षी पार्टियां भी अमेरिका का साथ देते दिख रही हैं। मगर पीएम मोदी ऐसे हैं कि सभी के साथ एक अकेले लड़ रहे हैं।